स्टूडेंट्स, आज की क्लास है प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रबंध एक कला है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कला मतलब सुंदरता और चतुरता से। जब व्यक्ति चतुरता से कोई भी प्रयोग करके अपना मनचाहा परिणाम पा लेता है, वही व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में सौंदर्य की अनुभूति करता है और उसकी प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसकी गुण होता है, उसकी किसी न किसी रूप में उसके अंदर अवश्य उपस्थित रहता है। कुछ व्यक्ति सीमित साधनों में भी अच्छे प्रबंधक यानी मैनेजर होते हैं, जबकि कुछ पर्याप्त साधन रहने के बाद भी अच्छी तरह से कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते, यानी अच्छे प्रबंधक नहीं बन पाते हैं। इसी कारण प्रबंध को क्या कहा जाता है? कला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको ये एक कला इसलिए है क्योंकि इसको सीमित साधनों का उपयोग करके एक अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये कला कहलाती है, जो कि अंतर्ज्ञान से यानी कि इसको कोई सिखा नहीं सकता है, क्या ये अपने आप इंसान को, व्यक्ति को प्राप्त होती है। अच्छे प्रबंधक जो होते हैं अपनी चतुरता और कुशलता से एक परिवार या किसी संस्था को एक सूत्र में बांधे रखते हैं और एक खुशनुमा वातावरण तैयार करते हैं। विभिन्न आचार विचार एवं स्वभाव वाले व्यक्तियों से भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेते हैं। इसी दृष्टि से प्रबंध क्या है? कला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गृहिणी है, तो वो क्या अपने एक परिवार को बांधे रखती है और हर तरह से किसी एडजस्टमेंट करती है। ऐसे एडजस्टमेंट करती है अपनी चतुरता से, अपनी कुशलता से और परिवार के सदस्यों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाती है। अपनी चतुरता से, क्योंकि वो इतनी अच्छी प्रबंधक होती है कि वो एक सूत्र में भी बांधे रखती है और कुछ सीमित साधनों में भी परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो परिवार को भी उस गृहिणी, उस स्त्री की बात माननी पड़ती है। तो ये एक कला है कि किस तरह से सीमित साधनों में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब नेक्स्ट एक विज्ञान भी है, जिसके अंतर्गत हम नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। प्रबंध को अनुसंधान रिसर्च के बाद की तरह लागू करके उसकी विधि, नियम, सिद्धांत अलग अलग प्रतिपादित किए जाते हैं। इन्हीं सिद्धांतों और इन्हीं नियमों को अपनाकर ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया, यानी एक विशेष तरह की प्रक्रिया है, जिसमें कि क्या होता है, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहती है ये प्रक्रिया। और जो लोग इस प्रक्रिया को चलाते हैं, मतलब जो लोग प्रबंध को चलाते हैं, प्रबंधक कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि सीमित साधनों में परिवार या किसी संस्था के सदस्य के लक्ष्यों की प्राप्ति करना और उन्हें अधिकतम संतुष्टि तथा लाभ प्राप्त करवाना। जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है? प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा, एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि ये एक मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। मानव के प्रयासों से संपादित होने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, प्रेरणा और नियंत्रण, ये सारी क्रियाएं होती हैं। एफएल ब्रैक ने इस संबंध में लिखा है कि मानवीय तत्व की विद्यमानता ही प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट, प्रबंध का पृथक अस्तित्व है। इसका अस्तित्व ही पृथक है। ये क्या है? लोगों के द्वारा, मतलब यह लोगों के द्वारा ही संपन्न की जाती है और लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की कला है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से कार्य कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
उसके लिए क्या होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है और चतुरता बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए किसी भी तरह के प्रबंधन में कुशलता, वाक्पटुता, चातुर्य, व्यावहारिक ज्ञान, ठीक है, व्यावहारिकता और सूझबूझ की बहुत ज़रूरत होती है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी पूरे विश्व में एक ही तरह की प्रक्रिया है। इसका सिर्फ किसी संस्था या देश में ऐसा नहीं कि केवल एक देश में इसकी ज़रूरत होती है, ये पूरे विश्व में एक ही तरह से कार्य करती है और इसके नियम और जितने भी सिद्धांत होते हैं सब पूरे विश्व में एक ही होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। एक सामूहिक प्रयास भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे समूह की और पूरे परिवार को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी आवश्यकता पारिवारिक जीवन चक्र के सभी स्तरों में होती है, यानी पारिवारिक जीवन चक्र के 3 मेन स्तर होते हैं। ठीक है, बिगनिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। ठीक है, इनके सभी स्तरों पर इसकी मुख्य आवश्यकता होती है कि किस तरह से सबसे पहला बिगनिंग स्टेज जो होती है उसमें किस तरह से लक्ष्यों को पूरा किया जाए सीमित संसाधनों में। फिर नेक्स्ट होती है एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब इसमें बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा को किस तरह से सुनियोजित किया जाए, किस तरह से उनको, अगर बहुत ही कम लो इकोनॉमिक कंडीशन है तो किस तरह से उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ये सब पारिवारिक जीवन चक्र की आवश्यकता होती है। प्रबंध एक पेशा भी होता है। जो इसके विशेषज्ञ होते हैं इसको एक पेशा यानी कि एक, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशन मानते हैं। ठीक है, प्रोफेशन जैसे कि एक टीचिंग प्रोफेशन हो गया, प्रबंध मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है। इसका अलग ही एक पूरा कोर्स होता है। इसमें वे सारे लक्षण, सभी विशेषताएं होती हैं जो कि एक पेशे में यानी कि प्रोफेशन में होते हैं। इसी कारण इसके अलग नियम, नीतियाँ, विधियाँ, सिद्धांत होते हैं जिनका उपयोग मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान नहीं है तो उसने प्रबंध शास्त्र का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है तो वो कुशल प्रबंधक नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे देश में मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी लगातार पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी संस्था के कुशल प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशा है, स्वतंत्र पेशा की तरह इसका विकास हो रहा है। इस वजह से कुशल प्रबंधक की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिर ये क्या है, लास्ट इसकी विशेषता है कि ये पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति ही है। प्रबंध क्या है, एक पूर्व निर्धारित जितने भी लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति को हम प्रबंध कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक लक्ष्य यानी कि एक गोल डिसाइड किया, जैसे कि हमें मकान बनाना है, तो हम उस मकान बनाने के जो लक्ष्य है उसकी सबसे पहले उसको हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, किस तरह से उसको हम अचीव कर सकते हैं, हमारा जो भी कार्य हो रहा है उसमें कितने सदस्यों की ज़रूरत है, इस गोल के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत है और रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। ठीक है, और अगर हमारा रिसोर्सेज हो गए उसके बाद फिर हमने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग के बाद ये देखा जाता है कि इवैल्यूएशन किया जाता है कि हमने जो एक लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो हमें अचीव अच्छे से हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को ही प्रबंध कहा जाता है, जिसमें कि
नियोजन। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग क्या है? एक लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, उसके बाद संगठन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। फिर उसके संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब उसका कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, ये सब देखा जाता है। फिर उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी कि कार्य अच्छे से हो, उसको लगातार देखते रहना। लास्ट में इसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें साधन, रिसोर्सेज और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।